सभी छात्रों को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका इस YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ, बहुत आनंद में होंगे और आपकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से आगे बढ़ रही होगी। आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो जो लाया हूँ ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के साइंस की जो हमने क्लास चलाई हुई है उस क्लास की अगली वीडियो है। अब तक हमने क्या करवा दिया उसके बारे में आपको बता दूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यदि पिछली वीडियोस यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की नहीं देखी हैं तो जा कर के आप लोग हमारे चैनल पर पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। जो वीडियो इससे पहले बनाई थी उसमें हम लोगों ने करवाया था जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम शुद्ध गतिकी है। उस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था जिसका नाम था ऋजु रेखीय पथ पर गति, वो हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है। अब इस चैप्टर का आज की वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में शुद्ध गति की चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड जिसका नाम है सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। और वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर यहां से क्वेश्चन बनेंगे आशा है। और बिना किसी देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जानते हैं कि आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम आप लोगों ने देख ही लिया है कि सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप्य गति, यानी कि सदिश के बारे में पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और प्रक्षेप्य गति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है अदिश तथा सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं। देखिए आपके एग्जाम में कोई परिभाषा लिखनी नहीं आएगी कि अदिश और सदिश राशि क्या होती है। आपके एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको केवल समझना है कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। चाहो तो आप लोग मेरी जो मैं बोल रहा हूं उसको अपनी कॉपी में नोट करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मैं इसको यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं लिखवाने वाला हूं कि अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा केवल वही लिखवाऊंगा। ज़्यादा भारी भरकम कोर्स यहाँ पर नहीं चलेगा कि पूरा लिखवा दिया, वो गलत है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल लिमिटेड और बहुत ही सीमित हम लोग कराएंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी अदिश राशि है, उनके उदाहरण, अदिश राशियों के उदाहरण, सदिश राशियों के उदाहरण, कि कौन कौन सी राशियां अदिश होती हैं, कौन कौन सी राशियां सदिश होती हैं। ये पता होना चाहिए भौतिक विज्ञान के अंदर। ये भी पता होना चाहिए कि अदिश तथा सदिश राशियां क्या हैं, लेकिन केवल जानकारी के लिए, ये इसलिए नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में आएगा कि अदिश राशियां कौन सी है, इनमें से सदिश राशियों का उदाहरण क्या है, ये एग्जाम्पल में आएगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अदिश राशियां क्या होती हैं। अदिश भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती उनकी, केवल मान होता है। जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि द्रव्यमान जो होता है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और आवेश ये भी अदिश राशि है। इनके बस केवल मान होते हैं। जैसे कि द्रव्यमान का मान लिख दिया 5 किलोग्राम, आवेश का मान लिख दिया 7 कूलाम, तो इनकी कोई दिशा नहीं है, इनकी कोई दिशा नहीं है। दूरी भी अदिश राशि होती है, इसकी भी कोई दिशा नहीं, केवल क्या होगा उसका परिमाण का मतलब है उसका मान, मैग्नीट्यूड, केवल उसका मान होगा। दूरी का मतलब 7 मीटर, ठीक है। तो ये जिन भी भौतिक राशियों का केवल मान हो, केवल परिमाण हो, यानी कि मैग्नीट्यूड हो, उनकी कोई दिशा उनके सामने न लगाई जाए न हो, ऐसी भौतिक राशियां कहलाती हैं अदिश भौतिक राशियां। अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब बात करी जाए सदिश भौतिक राशि की।
यानी कि सदिश राशियां। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, राशियों को कहते हैं क्वांटिटीज, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। और हम लोग अदिश राशियों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसा चैप्टर का नाम है तो शुद्ध गतिकी, और उसमें पार्ट का नाम है सदिश विश्लेषण, यानी कि हम यहाँ पर सदिश राशियों के ही बारे में ज्यादातर अध्ययन करेंगे। तो सदिश राशियों पर फोकस कीजिएगा आप लोग। कैसे करते हैं सदिश राशियां, क्या है सदिश राशियां, लिख लो आपको नोटबुक में, मैं बोल रहा हूं। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई होती है। याद रखना, जिसमें परिमाण भी हो और साथ में उसकी दिशा भी हो, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की ओर, मुझसे बाईं ओर, दाईं ओर, कुछ भी दिशा होनी चाहिए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अगर मान के आगे दिशा लगा दी तो कैसी राशि होगी? सदिश राशि। याद रखना, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता हो? दिशा की भी आवश्यकता हो। ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं अभी लिखवा रहा हूं इनके उदाहरण के तौर पर। चलिए करते हैं नोट। अब जो आपके एग्जाम में आएगा केवल वही चीज बता रहा हूं। क्या आएगा? अदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या हैं, अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, सदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या हैं, सदिश राशियां कौन कौन से होते हैं। तो मैं नोट करा रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशि की। तो अदिश राशि के उदाहरण क्या क्या हैं? दूरी, कोमा, नंबर 2 चाल। दूरी भी अदिश राशि होती है, चाल भी अदिश राशि होती है। आपकी अदिश राशि होती है आवेश। आपकी एक और अदिश राशि होती है, दूरी हो गई, चाल हो गई, आवेश हो गई, विद्युत धारा भी अदिश राशि होती है। दाब, दाब भी अदिश राशि होती है। कार्य भी अदिश राशि होती है। ऊर्जा भी अदिश राशि होती है। शक्ति भी अदिश राशि होती है। घनत्व भी अदिश राशि होती है। दूरी, चाल, आवेश, विद्युत धारा, दाब, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विभव, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति आदि, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। यानी कि इन सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण चाहिए। ठीक है, ये आप लोग नोट करिएगा। अब बात करते हैं सदिश राशियों के उदाहरण की, कि सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे दूरी होती है अदिश राशि, ऐसे ही विस्थापन होती है सदिश राशि। जैसे चाल होती है अदिश राशि, ऐसे ही वेग होती है सदिश राशि। विस्थापन, फिर वेग, फिर बल, फिर भार, फिर संवेग, फिर आवेग, फिर त्वरण। विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, आवेग, त्वरण। और फिर है अपना आपका धारा घनत्व, फिर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र, यह भी सदिश राशि होती है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आदि। तो ये जितनी भी मैंने भौतिक राशि लिखी, विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, आवेग, त्वरण, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि, इन सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उनका परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, साथ में दिशा भी इनकी पता होनी चाहिए। इसलिए ये सारी भौतिक राशियां नीचे वाली क्या कहलाती हैं? सदिश राशियों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सदिश राशियों के उदाहरण है। अब टॉपिक के नाम के अनुसार सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति टॉपिक का नाम है। इसके अनुसार हमें और ज्यादा डिटेल में जाना है। किनके? सदिश राशियों के।
कि सदिश राशियों के और ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे कि सदिश राशियों के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे सदिश राशियों को हम जोड़ते हैं, क्योंकि सदिश राशियों को हम नॉर्मल तरीके से नहीं जोड़ सकते। अब सदिश राशियों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे इनकी गुणा करेंगे, कैसे इनको घटाएंगे और क्या क्या सदिश राशियों के हमें फायदे होंगे, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सदिश राशियों के बारे में ही ज़्यादा हम इस चैप्टर के अंदर नॉलेज लेंगे। उसके बाद जो उसका सेकंड टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप नोटबुक में। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या है? सदिशों के प्रकार में। देखिए इसका टॉपिक था सदिशों के प्रकार। सदिशों के सदिश कितने प्रकार के हो? सदिश कई प्रकार के होते हैं, जैसे सर्पी सदिश, शून्य सदिश, समानांतर सदिश, और भी न जाने कितने टाइप के सदिश होते हैं, लेकिन वे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगा कि सदिशों के प्रकारों में से जो ये एकांक सदिश नामक प्रकार है, यह आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर करवा रहा हूँ। इतने हाई लेवल का फिजिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि आप लोग यहाँ पर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में इतना लेवल नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको जो आपके एग्जाम में आएगा वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सदिशों का ये प्रकार एकांक सदिश वाला पूछ सके, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं। याद रखना, जब भी किसी सदिश को प्रदर्शित करते हैं, सदिश का मतलब ये भी अभी लिखवाई थी मैंने कि बल, भार, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, ये सारी भौतिक राशियां क्या होती है? सदिश होती हैं। अब इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं? प्रदर्शित करने का मतलब चिन्ह के तौर पर, एक साइन के तौर पर। देखिए कोई भी सदिश हो, मान लिया बल लग रहा है इधर से उधर की तरफ, तो ऐसे बनाएंगे, ये तीर का निशान। ये तीर का जो निशान है ये प्रदर्शित करता है सदिश राशि को, वेक्टर को। किसको? वेक्टर को। यानी कि अब वेक्टर की दिशा बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ है। समझ में आ गई बात? तो दिशा की जरूरत पड़ रही है तो सदिश राशि को रिप्रेजेंट करते हैं एक तीर से। समझ में आ गई है अब आपको लोगों के बात? अब पूछा है हमसे कि एकांक सदिश क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? वह सदिश, पहले उसको बता दूं क्या है ये, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, जिसका परिमाण एक हो, जिसका मान एक होता है, क्या कहलाता है? एकांक सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, 1 न्यूटन। ये किसी भी भौतिक राशि के अनुसार होता है। मान लिया 10 न्यूटन का कहीं बल लग रहा है इधर से उधर की तरफ, तो 1 न्यूटन क्या होगा उसका? यहां पर बल का एकांक सदिश होगा 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 मीटर प्रति सेकंड यानी कि वेग का एकांक सदिश। समझ में आ गई बात? और उदाहरण देते हैं, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि त्वरण का एकांक सदिश। यानी कि सदिश कुछ भी हो, किसी भी सदिश का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एकांक सदिश निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना। मान लिया कोई वेक्टर है, कोई सदिश है जिसका नाम दे दिया ए। क्या दे दिया इसका नाम? सदिश ए। जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, जिस भी अक्षर से, जैसे कि वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके ऊपर ये तीर लगा दूंगा। इसका मतलब क्या प्रदर्शित हो जाएगा कि वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए तीर लगाता हूं। जैसे v के ऊपर ये तीर लगा दिया, इसका मतलब क्या स्पष्ट है कि वेग सदिश राशि है। बल के ऊपर ये तीर लगा दिया तो क्या स्पष्ट है कि बल एक सदिश राशि है। ऐसे ही मान लिया अब हमें एकांक सदिश निकालने के लिए कि वेक्टर ए कोई क्या है? सदिश है। ये ऐसे, इसका परिमाण कुछ भी हो सकता है, 25, 26, 27। अब इसका मुझे एकांक सदिश निकालना है। इस सदिश का क्या निकालना है? एकांक सदिश। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। अब ये तो तीर का निशान है, इसके ऊपर लगाते हैं ऐसा निशान, इसे कहते हैं ए कैप। यानी कि ये है, ये तो सदिश ए है और ये है इस सदिश ए का एकांक सदिश। ये क्या है? इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा? ए के ऊपर ये। तो एकांक सदिश का मतलब क्या फॉर्मूला होता है? एकांक सदिश बराबर वह वेक्टर जिसका निकाल रहे हैं आप, अपॉन उस वेक्टर का परिमाण, उस वेक्टर का परिमाण। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है? एकांक सदिश बराबर, एकांक सदिश बराबर सदिश, जिस भी सदिश की दिशा में निकाल रहे हैं।
अब वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश निकाला तो वह सदिश, एकांक सदिश बराबर वह सदिश अपॉन उस सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण, याद रखना सदिश बटे सदिश का परिमाण। अब सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, जब भी कोई वेक्टर दिया होता है तो आई जे और के की फॉर्म में दिया होता है कि 5i प्लस 7j माइनस 3k, तो इसका परिमाण कैसे निकालते हैं वो जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आखिर में तब आपको बता दूंगा कि कैसे परिमाण निकालते हैं। इसका वर्ग और इसका वर्ग तीनों का जोड़ दो, उसका वर्गमूल निकाल दो, वो उसका परिमाण आता है और ऊपर वेक्टर रख दो तो उसका एकांक सदिश आ जाएगा। तो याद रखना आप लोग ये फॉर्मूला कि एकांक सदिश बराबर वह सदिश अपॉन उसका परिमाण। जैसे कि बल का सदिश निकालना है एकांक तो ये एफ वेक्टर एफ अपॉन बल का परिमाण, वेग का निकालना है तो वेग यूनिट वेक्टर वेग, वेग का एकांक सदिश बराबर वेग अपॉन वेग का परिमाण। तो ये आप लोग नोट करिएगा कॉपी में जरूर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखिए क्या है दो सदिशों का योग। जी हाँ, दो सदिशों का योग, यानी कि दो सदिश अगर एक जगह पर काम कर रहे हो तो उनका योग क्या होगा, उनका परिणामी क्या होगा, उनका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, कैसे। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लिया कि एक वेक्टर तो A है और एक वेक्टर तो B है, ठीक है, एक सदिश A है और एक सदिश B है। अगर ये देखिए सदिशों को मैं आपसे पहले आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब भी अदिश राशि होती है, कौन सी अदिश, जैसे कि दूरी, आवेश, विद्युत धारा और अन्य अदिश राशि, उनका योग हम सिंपल तरीके से करते हैं जैसे कि संख्याओं का, कि मान लिया एक 5 एम्पियर धारा दी दूसरी 7 तो सीधा निकाल जाएगा, बताओ कुल धारा कितनी आएगी, तो कुल धारा परिणामी धारा 7 और 5 जोड़ दिए 12 एम्पियर। आवेश दे रखा है 8 कूलाम, एक दे रखा है 25 कूलाम, तो पूछ लिया परिणामी आवेश कितना होगा, तो 8 और 25 33 कूलाम। तो उनको हम सीधा जोड़ सकते हैं और सीधा घटा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है दो सदिशों की तो सदिशों को कभी सीधा सीधा नहीं जोड़ा जाता, उनके जोड़ने के कुछ नियम हैं और वे नियम मैं आपको बता रहा हूं, करिएगा अपनी कॉपी में नोट। कैसे, अगर सदिश एक ही दिशा में हो, अगर सदिश एक ही दिशा में हो तब इनको मैं सीधा जोड़ सकता हूं। पहला नियम, अगर सदिश एक ही दिशा में है और इनका परिणामी निकालना है मुझे, तो वो रिजल्टेंट कहते हैं उसको, वो भी अपने आप में एक सदिश होता है R, तो वो इन दोनों को जोड़ दो, बस इन दोनों को जोड़ दो, R बराबर A प्लस B, ठीक है, समझ जाओ। अगर दो सदिश, देखिए ये एक तो चित्र इस प्रकार का हुआ और एक चित्र एक के ऊपर एक, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में लग, तो इनका परिणाम जो निकलेगा, दोनों एक ही दिशा में तो परिणाम भी उसी दिशा में जाएगा, उसको कहते हैं R, तो वो सीधा जोड़ करा जाएगा। अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हो एक ही पॉइंट पर, कैसे देख ले, यहां पर एग्जांपल देता हूं मैं, ये देखिए ये वेक्टर A और ये वेक्टर B इस पॉइंट पर काम कर रहे थे O पर, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, ठीक है। तो याद रखना इनका, अब इनको कैसे जोड़ूंगा, तो इनको जोड़ूंगा नहीं घटाऊंगा, याद रखना कैसे, R जो इनका परिणामी होगा वो क्या होगा, A में से B घटा दो, A माइनस B, R बराबर वेक्टर A माइनस वेक्टर B। याद रखना है आप लोगों को, जब भी दो सदिश एक ही दिशा में काम कर रहे हो तो वे परस्पर जुड़ जाएंगे, जब विपरीत दिशा में काम कर रहे हो तो उनका परिणामी निकालना हो तो ये परस्पर यहां पर माइनस कर दे जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत काम कर रहे हैं। कैसे, मान लिया 10 न्यूटन का एक बल के बारे में समझाता हूं कि मान लिया 10 न्यूटन का बल लगा इस तरफ और इसी पर एक कोई यहां पर कुछ भी मान लिया कि यहां पर एक मान लो कि यहां पर एक टैंक रखा हुआ है, टैंक, तो इस टैंक पर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और इधर लग रहा है यहां पर 6 न्यूटन का बल। तो अब पूछा कि बताओ कितना इनको जोड़ना है कि कितना परिणामी आएगा, तो
10 न्यूटन इधर लग रहा है 6 न्यूटन, तो टैंक किस तरफ जाएगा? टैंक उस तरफ जाएगा कि जो बड़ा होगा। तो 10 न्यूटन बड़ा है तो 10 न्यूटन की तरफ टैंक खिसकेगा, 10 न्यूटन की तरफ टैंक क्या होगा? खिसकेगा। अब क्या वो 10 न्यूटन से खिसकेगा? नहीं। क्या वो 6 न्यूटन से जाएगा? नहीं। अब इन दोनों का जो परिणाम निकल करके आया वो कितना आया? 4 न्यूटन। 10 में से 6 घटा दिया, 4 न्यूटन का बल लगा। आखिर में कितने का बल लगा टैंक पर? ना तो 10 न्यूटन का लगा ना 6 न्यूटन का लगा, कितने का लगा? 4 न्यूटन का लगा, और उसकी तरफ लगा जो बड़ा है, जो बड़ा है। 4 न्यूटन से एक टैंक इसकी तरफ जाएगा 10 वाले की तरफ। तो सीख गए। तो हमेशा सदिशों को जोड़ने के नियम होते हैं। अगर वे एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो उनको जोड़ दो। अगर ये 6 न्यूटन इसके विपरीत न लग करके इसके ऊपर ही होता है ऐसे, तो परिणामी कितना आता? 10 + 6 16 न्यूटन का आता, इसी दिशा में आता। 10 + 6 16 न्यूटन का आता उसी दिशा में। तो ये पत्थर इसी, ये जो टैंक है वो उसी दिशा में खिसकता। तो सदिशों को जोड़ने के नियम अपने दिमाग में आप लोग को रखने हैं कि अगर एक ही दिशा में सदिश काम कर रहे हो तो उनको जोड़ दिया जाता है, विपरीत दिशा में काम कर रहे हो तो घटा दिया जाता है। अब बात आती है कि न तो विपरीत दिशा में काम कर रहे हो और न तो एक सीधे में काम कर रहे हो। कैसा? मैं आपको बता रहा हूं। उस स्थिति में क्या करेंगे? सिंपल तरीका है। उस स्थिति में परिणाम कैसे निकाल लेंगे उनका? आर को कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब परिणाम, परिणाम यानी कि परिणामी। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे करेंगे देखते हैं इसको। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें बात आती है कि अगर सदिशों का योग फिर कैसे करेंगे जब वे न तो एक सीधे में काम कर रहे होंगे और न ही में विपरीत काम कर रहे होंगे, तो तब कैसे करेंगे? यानी कि अब वे सदिश किसी ना किसी कोण पर काम कर रहे हैं। मान लिया एक सदिश ये रहा वेक्टर ए और एक सदिश ये रहा वेक्टर बी। अब ये दोनों आपस में किसी ना किसी कोण पर काम कर रहे हैं। अब मैं देखो आपको दूसरा चित्र बना कर दिखाता हूं। वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब ना तो ये एक सीधे में ही काम कर रहे हैं, देखिए ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा इस तरफ है। ना तो ये एक सीधे में ही है ऐसे ऐसे वाली स्थिति, ना तो ये नहीं है, और ना एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, ना तो एक दूसरे के विपरीत काम। मान ले यहाँ पर एक कोई टैंक रखा हुआ है, कोई पत्थर रखा हुआ है, एक सदिश थोड़ा इस दिशा में खींच रहा है और एक सदिश थोड़ा इससे नीचे की तरफ इस दिशा में खींच रहा है। तो यानी कि दोनों सदिशों के बीच में कुछ ना कुछ कोण है, उस कोण को कहते हैं थीटा कोण। क्या कहते हैं उस कोण को? थीटा कोण। याद रखना आप लोगों को कि जब भी दो सदिश ना तो विपरीत काम कर रहे हो ना तो एक ही सीधे में काम कर रहे हो, तब उनका परिणामी क्या होगा, तब उनको कैसे जोड़ेंगे। सीधा फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं यहाँ पर कक्षा 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ अपनी ऑफलाइन कोचिंग में। आप लोगों को वो साइंटिस्ट नहीं बनना है, आप लोगों को केवल फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सके। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को कि अगर सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर काम करे, इतना बता दूं कि अगर यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर पर एक बल ऊपर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो पत्थर न तो इधर जाएगा और न तो इसकी दिशा में जाएगा, कोई बीच का रास्ता बनाएगा, कोई बीच का रास्ता। देख लो आप लोग खींच कर देख लो, अगर एक पत्थर यहाँ पर पड़ा है और एक बल ये लग रहा है, एक ऐसे लगेगा ऐसे, तो पत्थर कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में ही तो जाएगा कहीं। तो ना तो इसका रास्ता बनाया ना इसका रास्ता बनाया, दोनों ना तो इसके बल से गया 10 न्यूटन से ना 8 न्यूटन से गया, अपने ही तीसरे बल से जाएगा। जाएगा किस दिशा में? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जाएगा। जाएगा नहीं, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच कर देखो कहां जाएगा? बीच के बीच में जाएगा। कहां जाएगा? अरे बीच में जाएगा, बीच में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बीच में जा रहा है, यहाँ पर परिणामी आर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आर। और इस आर का मान कैसे निकाल लेंगे? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। पहले का वर्ग प्लस दूसरे वेक्टर का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगुना इंटू उन दोनों के बीच में जो कोण बना है उसका cos। याद रखना बात को, यह बात आप लोग याद रखना हमेशा। अब अगर ऐसा हो, ये परिणाम निकालना सीख गए। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसके लिए आपको हमारे यहाँ कक्षा 11 के ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा आपको। आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो इतनी नॉलेज रखिए बस। ठीक है, अब कहते हैं देखिए परिणामी सदिश है, ये जो कोण बनाता है इस वेक्टर के साथ अल्फा, तो इस कोण को अगर ज्ञात करना हो तो tan अल्फा कहते हैं। tan अल्फा कहते हैं कैसे होगा ज्ञात? b sin थीटा
बटे ए प्लस बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। दो फॉर्मूला याद रखने हैं, एक तो परिणामी का और एक ये वाला फॉर्मूला अल्फा का, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का कोण है? ए और बी वेक्टर के बीच का कोण है, और ए प्लस बी कोस थीटा, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर दो सदिश एक दिशा में काम कर रहे हो, अगर दो सदिश एक दिशा में काम कर रहे हैं मान लिया, तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो अगर मैं 0 डिग्री यहां पर इस फॉर्मूले में रखना हूं तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, ठीक है, और इसका वर्गमूल है। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है, ऊपर रूट है तो रूट से वर्ग कटेगा तो क्या बचेगा? a प्लस बी किसके बराबर? r के बराबर। तो अभी तो कहा है मैंने कि जब दो सदिश एक ही दिशा में काम कर रहे हो तो उनका परिणाम निकालना हो तो दोनों सदिशों को जोड़ दिया जाए, दोनों सदिशों को जोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं इसकी, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हो तब रिजल्ट कैसे निकालेंगे? r बराबर इसी फॉर्मूले पर जाते हैं, यही अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत काम करते हो तो कितना कोण बनता है दोनों के बीच में? 180 डिग्री का। कितना बनता है? 180 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 180 रख दूंगा, क्या आएगा? 2ab। 180 का मान होता है, कोस 180 का मान होता है -1, क्या होता है? -1। तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये रूट। अब ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, रूट कटेगा, a माइनस बी बचेगा। तभी तो कहा कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हो तो परिणामी क्या आता है? घटा कर आता है। दोनों को, दोनों क्या कर दो? घटा कर दो। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में यहाँ पर नोट कर लेना। दोनों मैंने समझा दिए कि किस प्रकार से परिणामी सदिश हम लोगों को निकालना है अगर वे किसी कोण पर काम कर रहे हो तो भी। अच्छा, एक चीज और है कि अगर वे सदिश 90 डिग्री पर काम कर रहे हो, किस पर? 90 डिग्री पर, यानी कि ऐसे एक सदिश ऊपर, कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड हो गए। अगर मैं सदिश 90 डिग्री पर काम कर रहे हो, किस पर काम कर रहे हो? 90 डिग्री पर, तो कैसे करेंगे? मान लिया वेक्टर ए ऊपर ऐसे है और वेक्टर बी नीचे ऐसे है, दोनों 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, तो परिणामी कहाँ मिलेगा? एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक पत्थर को एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक इधर, तो पत्थर जाएगा बीच में, पत्थर जाएगा बीच में, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब परिणामी निकालना है मेरे को, अब परिणामी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? r बराबर, यही फॉर्मूला बता देंगे। जब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं तो कोस 90, थीटा की जगह नंबर रखा तो कोस 90 का मान क्या होता है? 0। तो क्या बचेगा? केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, जब भी दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री पर काम कर रहे हो तो उनका परिणामी होता है ऊर्ध्वाधर का वर्ग प्लस क्षैतिज का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट डाउन कीजिएगा कॉपी के अंदर। चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज में रह गई थी बतानी कि अब ये अल्फा क्या होगा, यानी कि जो परिणामी सदिश है अपना r, उसने ये कोण कितना बनाया होगा, तो उसका मान मैं आप लोगों को लिख करके बता रहा हूं कि क्या मान अल्फा का मान होता है। अभी निकाला tan अल्फा बराबर b साइन थीटा। अब थीटा का मान कितना है? यहाँ पर 90 डिग्री है ना, ये थीटा पूरा 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो b ऊपर b बचा, नीचे होता है a प्लस बी कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब कोस 90 बराबर 0, ये दूसरे वाली टर्म 0, तो b बटे a। याद रखना, जब भी दो सदिश 90 डिग्री पर काम कर रहे हो तो आप लोगों को ये अल्फा निकालना हो तो b बटे a कर दो, b बटे a कर दो। दोनों पॉइंट बहुत खास है, नोट करना अपने कॉपी के अंदर। देखिए आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोगों ने आज की वीडियो में काफी कुछ सीखा। ये हाई लेवल का है, आप लोगों को मैं घोड़ों की रेस में दौड़ा रहा हूँ, गधों की रेस तो आप ऐसे ही पास कर दोगे। याद रखना, ये भले ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जरूर, हम लोग हाई लेवल का फिजिक्स कर रहे हैं, छोटा मोटे क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही कर दोगे, पूरा विश्वास है मुझे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो करते हैं एंड इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा सा इसका रह गया है। कुछ क्या रह गया बता दूं आप लोगों को, सदिशों का गुणनफल, कि दो सदिशों को कैसे गुणा करते हैं वो रह गया है, और प्रक्षेप्य की गति क्या है उसके कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं। उन कॉन्सेप्ट को करने के बाद अगली वीडियो में करेंगे उन कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर के शुद्ध गतिकी नामक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जितने भी आप लोगों के पेपर में आएंगे या फिर पीछे रेलवे में, एसएससी में,
और जी नीट परीक्षा में कहीं भी पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। जैसे कि पहले चैप्टर के कराए मैंने सारे क्वेश्चन, कम से कम 60 क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले चैप्टर के। इसी प्रकार से 40 से 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के कराऊंगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा वीडियो का। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगर अच्छी लगी हो तो बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। अभी छोटा चैनल है हमारा, कुछ दिनों बाद आप लोगों का सहयोग रहा तो अच्छी खासी हम लोग प्रगति करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।